हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कंक्रीट टेस्टिंग के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था कंक्रीट का स्लम टेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर स्लम टेस्ट के बारे में जान सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कंक्रीट का फ्लो टेबल टेस्ट कैसे करते हैं और इस टेस्ट के द्वारा कंक्रीट की कौन कौन सी क्वालिटी का मेज़रमेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंक्रीट का फ्लो टेबल टेस्ट हम करते क्यों हैं। कंक्रीट पर जितने भी टेस्ट करे जाते हैं उन सब का एक ही एम होता है, कंक्रीट की क्वालिटी का पता लगाना। तो फ्लो टेबल टेस्ट के द्वारा हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस एंड प्रोनेस टू सेग्रीगेशन इन क्वालिटी का मेजरमेंट करते हैं। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंक्रीट के अंदर कितना पानी मिला हुआ है। कोहेसिवनेस का क्या मतलब है? जैसा कि हमको पता है कंक्रीट फाइन एग्रीगेट जिनमें कि सीमेंट और रेत आता है, कोर्स एग्रीगेट और पानी, इन सब को आपस में मिक्स करने से बनती है। कोहेसिवनेस से ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें आपस में कितनी मजबूती के साथ एक दूसरे के अंदर मिक्स हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोहेसिवनेस। प्रोनेस टू सेग्रीगेशन क्या है? जब भी हम कंक्रीट को किसी मोल्ड के अंदर या किसी शेप के अंदर कास्ट करते हैं तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी और फाइन एग्रीगेट तो अलग हो जाए और कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाए। तो कंक्रीट की ये टेंडेंसी कहलाती है प्रोनेस टू सेग्रीगेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्लो टेबल टेस्ट के द्वारा हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस एंड प्रोनेस टू सेग्रीगेशन इन क्वालिटी को मेज़र करते हैं। फ्लो टेबल टेस्ट के द्वारा हम कोई भी कंक्रीट हो उसका टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हम सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट यूज़ करेंगे वहाँ पर ये टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट कहाँ पर यूज़ होती है? सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट उन जगह पर यूज़ होती है जहाँ पर हमारी आरसीसी का स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पर हमने रेनफोर्स बहुत ही कंजेस्टेड कर रखा है और जहाँ पर किसी भी वाइब्रेटर का जाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर पर हम सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का यूज़ करेंगे और जहाँ जहाँ पर सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट यूज़ होगी वहाँ पर फ्लो टेबल टेस्ट एक इम्पोर्टेंट टेस्ट हो जाता है। तो फ्लो टेबल टेस्ट के लिए हमारा यहाँ एपरेटस दे रखा है जहाँ पर ये मेटल कोन है, ये फ्लो टेबल है, ये वुड की टैंपिंग रॉड है, यहाँ पर टेबल का हैंडल है और ये जो बीच में है आप देख सकते हैं ये टेबल का सेंटर है जहाँ पर ये मेटल कोन रखा हुआ है। इसके अलावा हमको स्कूप चाहिए, ब्रूश चाहिए और मेजरिंग टेप चाहिए। ये इस डायग्राम में आप फ्लो टेबल टेस्ट की डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैंपिंग रॉड। तो आप देखेंगे टैंपिंग रॉड की जो डायमेंशन है यहाँ पर 40 mm, 40 mm, इसकी ये यहाँ पर देखेंगे 200 mm है और इसके हैंडल की जो लंबाई है वो 120 से 150 mm है। अब जो इसका मेन इक्विपमेंट है जो कि फ्लो टेबल है, आप उसकी डायमेंशन देख सकते हैं। ये जो मेटल कोन है इसका जो बड़ा वाला डायमीटर जो कि नीचे की तरफ है ये है आपका 200 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 200 mm है और जो इसका छोटा डायमीटर है वो है 130 mm जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस कोन की जो हाइट है वो है 200 mm और जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर ये जो एक स्टॉपर लगा हुआ है जो कि टेबल से 40 mm की डिस्टेंस पर है, जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसका जो यूज़ है वो जब हम टेस्ट करेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जो टेबल की लंबाई एंड चौड़ाई है वो है 700 mm इंटू 700 mm। आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और आराम से इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कंक्रीट का जो सैंपल है वो कैसे लें। तो जब भी हम फ्लो टेबल टेस्ट करेंगे तो जो कंक्रीट का साइज होना चाहिए या उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.02 क्यूबिक मीटर, यानी कि इससे कम कंक्रीट नहीं होनी चाहिए। और साथ ही में जो कंक्रीट के अंदर कोर्स एग्रीगेट का साइज़ है वो 38 mm होना चाहिए। अगर कंक्रीट के अंदर 38 mm से ज़्यादा का कोर्स एग्रीगेट है तो वेट स्क्रीन के द्वारा हम उसको अलग कर लेंगे और केवल उसी की टेस्टिंग करेंगे जिसमें 38 mm का कोर्स एग्रीगेट मिला हो। अब हम जानेंगे कि कंक्रीट का फ्लो टेबल टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी फ्लो टेबल है उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखेंगे, जिसके लिए हमने स्पिरिट लेवल का यूज़ करा है, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि इसकी दोनों एक्सेस यानी कि ये और ये बिल्कुल ही एक ही लेवल में है और किसी भी तरीके का स्लोप इस टेबल में नहीं है। इसके बाद हम फ्लो टेबल को एक डैम्प क्लॉथ की मदद से क्लीन कर लेंगे। साथ ही में जो हमारा मेटल कोन है उसको भी अंदर से इस डैम्प क्लॉथ की मदद से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेटल कोन है उसको टेबल के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इस टेबल के सेंटर को निकालने के लिए इस पर एक मार्किंग बनी होती है और उस मार्किंग पर ही हमको ये मेटल कोन रखना है। इसके बाद जिस व्यक्ति को भी ये टेस्ट करना है वो इस तरीके से इस मेटल कोन को अपने पैरों से होल्ड कर लेगा ताकि ये मेटल कोन हिले डुले नहीं। इसके बाद इसमें स्कूप की मदद से कंक्रीट को फिल करना है और फिल करने का भी एक प्रोसेस है। इसमें जो कंक्रीट है वो 2 लेयरों में भरी जाएगी। जैसा कि हमको पता है इसकी जो हाइट है वो है 200 mm, यानी कि जो मेटल कोन की जो हाइट है वो कितनी है 200 mm। तो जो सबसे पहले भर जाएगी ये 100 mm भरी जाएगी, यानी कि यहाँ तक भरी जाएगी। इस एरिया में पूरी कंक्रीट भरी जाएगी और इसको जो वुडन की टैंपिंग रोड है, ये जो टैंपिंग रोड है इससे 10 बार इसको टैम्प करा जाएगा या कंपैक्ट करा जाएगा। एंड सेकेंड लेयर फिर से भरी जाएगी, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं पूरी लेयर भर लेंगे हम और इसको इस तरीके से कंपैक्ट करेंगे कि ये जो टैंपिंग रोड है पूरी ऊपर से लेके नीचे तक आए, यानी कि ऊपर हिस्से से लेके नीचे तक आए। इस तरीके से फिर से 10 बार कंपैक्ट करना है, यानी कि जो पहली लेयर है उसको 10 बार कंपैक्ट करना है एंड जो सेकंड लेयर है उसको भरने के बाद भी 10 बार कंपैक्ट करना है। इसके बाद जब कोन हमारा पूरे तरीके से भर जाएगा तब इस तरीके से टैंपिंग रोड की मदद से एक्सेस कंक्रीट को निकाल देंगे और ऊपर की जो लेयर है उसको एक लेवल में ले आएंगे और जो हमारी छोटी बहुत मात्रा में कंक्रीट टेबल पे गिर गई होगी तो उसको हम ब्रश की मदद से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हमको 30 सेकंड तक वेट करना है और 30 सेकंड के बाद हमको धीरे धीरे इस मेटल कोन को उठा लेना है इस पिक में जैसे कि दे रखा है और इस मेटल कोन को हमको वर्टिकली उठाना है। ऐसा नहीं कि इसको हम दाएं बाएं टिल्ट कर दें। अगर हमने इसको दाएं बाएं टिल्ट कर दिया तो हमारी जो रीडिंग है वो गलत आ सकती है और जैसे ही हम इसको वर्टिकली ऊपर उठा लेंगे तो जो हमारी कंक्रीट है इस तरीके से फैलने लगेगी, जैसा कि आप एक पिक में देख सकते हैं। मेटल कोन हटाने के बाद हम फ्लो टेबल के हैंडल को पकड़ेंगे और उठाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कितना उठाना है, वो उठाना है 40 mm। जब हमने इसके टेबल की डायमेंशन पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो स्टॉपर है और जो टेबल है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है 40 mm। ये स्टॉपर इसलिए दिया गया है कि इस स्टॉपर तक टेबल आएगी और फिर से इसे छोड़ना है। तब इसको क्या करेंगे, हम इस टेबल को इस स्टॉपर तक यानी कि 40 mm तक उठाना है और फिर छोड़ देना है और ऐसा हमको
15 बार करना है, वो भी 60 सेकंड के अंदर। यानी कि हमने इस टेबल को एक बार उठाया और हमने गिनती करी 1 2 3 4, फिर उठाया, फिर छोड़ दिया, फिर हमने गिनती करी 1 2 3 4। इस तरीके से हम 15 बार उठाएंगे, तब हमारे 60 सेकंड में 15 बार हो जाएंगे। यानी 4-4 सेकंड के अंतराल पर हमको वेट करना है और इस टेबल को उठाना है। जब हम 15 बार ऐसा करेंगे तब हमारी कंक्रीट है टेबल पर इस तरीके से फैल जाएगी। और इसके बाद हम स्केल की मदद से इसको 2 राइट एंगल में इसकी मेज़रमेंट ले लेंगे। यानी कि एक तो इस डायरेक्शन में इसका मेज़रमेंट ले लेंगे और एक इस डायरेक्शन में इसका मेज़रमेंट ले लेंगे और इसको हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। इसके बाद इस फॉर्मूले की मदद से हम कंक्रीट की फ्लो वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि है d1 + d2/2। इस तरीके से हम कंक्रीट का फ्लो टेबल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको कंक्रीट का फ्लो टेबल टेस्ट कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।